मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमें सबसे पहले पहचान जानना ज़रूरी है। हमें कोई भी चीज़ हो उसके लिए हमें उसकी पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक किसी भी चीज़ की हमारे पास पहचान नहीं होगी, हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई लड़का जा रहा है और एक लड़की जा रही है तो उन दोनों में दोनों की पहचान है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो इसी तरीके से हमारे इस सेंटेंस की भी पहचान है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान है। अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, यानी आखिर में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसको हमने 4 भागों में बांटा है: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, और हम इसको डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कि जिस सेंटेंस में ना तो नहीं होता है और ना ही क्या होता है और ना कोई WH वर्ड होता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, प्लुरल के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं और प्लुरल के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस सेंटेंस में बता रहे हैं। हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो उसके साथ हम एस और यस लगाएंगे। सिंगुलर में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ही, शी, इट या नाम के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस प्लुरल है, प्लुरल में यू, आई, वी या दे आदि शब्द आते हैं तो उनके साथ में हम एस और यस नहीं लगाते हैं। और एक चीज़ और कि सिंगुलर के साथ ईएस का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ईएस का इस्तेमाल कहाँ होता है और एस का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसमें ज़्यादातर गलती करते हैं कि वे एस और ईएस का फ़र्क नहीं जान पाते कि हमें एस कहाँ लगाना है और हमें ईएस कहाँ लगाना है। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें ईएस कहाँ लगाना है और हमें एस कहाँ लगाना है। अगर मेन वर्ब के आखिर में एस, अगर मेन वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, एच, एक्स, ओ आता है तो उसमें हम ईएस लगाते हैं, तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। और अगर इन लेटर्स को छोड़कर मेन वर्ब के आखिर में कुछ और आ जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पी आ जाए, टी आ जाए, तो उसमें हम सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो वहाँ पर हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। आगे आते हैं हम, इसके लिए हम सेंटेंस को बनाते हैं कि इसका फार्मूला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे कि हम कह सकते, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि वह खाना खाता है, तो ये हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर में समझा दिया कि सिंगुलर में हम एस या एस लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, वह खाना खाता है, तो वह को हम हिंदी में ही कहते हैं क्योंकि ये लड़का है तो लड़के के लिए हम ही लगाते हैं। और हमें जानना है कि ये वह सिंगुलर है या प्लुरल। लड़का एक है, वह खाना खाता है, तो हमको पता चल रहा है कि ये वह खाना खाता है यानी एक है, तो हम इसके साथ में ही के साथ में हम मेन वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं। तो हम यहाँ पर खाना खाता है सिंगुलर है तो खाते की हमारी ईट आ जाएगी, ही ईट्स को लगे, क्योंकि हम सिंगुलर के साथ में एस और एस लगाते हैं। मैंने ये बताया कि अगर इन लेटर्स को छोड़कर आखिर में कोई भी लेटर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर टी आ जाए, तो इसके लिए हम एस लगाएंगे ना कि एस लगाएंगे। ईट्स द फूड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही ईट्स द फूड। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये भी सिंगुलर का है। वह घर जाती है, वह घर जाती है लड़की है, तो लड़की के लिए हम ही नहीं बल्कि शी लगाते हैं। शी जाने को हम गो बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आखिर में ओ आ गया, तो ओ के साथ मैंने बताया था कि यहाँ भी ये लेटर्स आएंगे तो वहाँ पर हम ईएस लगाएंगे। तो गोज टू हाउस। इसी तरीके से हमने ये सिंगुलर के सेंटेंस क्लियर कर लिए। आगे हम चलेंगे, आगे हम प्लुरल के सेंटेंस बताएंगे। एक सेंटेंस हमने प्लुरल का लिख रखा है, तुम पढ़ने जाते हो, तो यहाँ पर हम तुमको हम यू बोलते हैं, यू जाने को गो टू रीड, यू गो टू रीड।
हमने बताया था कि प्लूरल के साथ में हम एस और एस नहीं लगाते, तो हमने यहाँ पर एस और एस नहीं लगाया, हमने इसको यहाँ पर क्लियर रखा है। इसके बाद हमारा सेंटेंस, हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम निगेटिव में। निगेटिव में क्या, निगेटिव के मायने क्या होते हैं? निगेटिव के मायने होते हैं जिन सेंटेंस में नहीं आता है, जिन सेंटेंस में सेंटेंसेस में नहीं आता है उसको हम निगेटिव कहते हैं, उसे हम निगेटिव कहते हैं। और इसके लिए हम पहचान, जो हम सेंटेंस निगेटिव बनाएंगे उसके लिए हमें जानना है कि हम उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया तो अफर्मेटिव में हम एस और यस लगाते हैं, तो हमें ये जानना है कि हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या लगाएंगे। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर के साथ डज लगेगी और प्लूरल के साथ हमारी डू लगेगी। इसके बाद हम इसका फार्मूला जानेंगे। फार्मूले में ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। हम इसमें एग्जांपल देंगे, वह नहीं जाता है, तो वह हमारा लड़का है यानी सिंगुलर है, लड़का है और ये सिंगुलर रहता है। ही जाने को गो बोलते हैं, लेकिन इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। तो ही डज नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव था, निगेटिव में हम नोट लगाते हैं, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। इससे आगे चलते हैं, हमारा अगला सेंटेंस से प्लूरल सेंटेंस से, तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हमारा डू लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा यू हमारा प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। यू डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव होता क्या है? इंटेरोगेटिव होता है जो क्या से शुरू होते हैं। जो क्या से शुरू होते हैं, तो हम क्या की जगह पर कोई भी सेंटेंस हो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे अलग कोई भी सेंटेंस हो, सारे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव होते हैं क्या से शुरू होते हैं और डबल एच वर्ड से भी शुरू होते हैं, लेकिन हमने उसको दूसरा नाम दे दिया है, इसीलिए हम इसको इंटेरोगेटिव को सिर्फ हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य ही मानेंगे। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो नॉट, और अगर निगेटिव नहीं है सब्जेक्ट के बाद में हम डायरेक्ट मैन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर में मैंने बताया था कि सिंगुलर में हम डज लगाते हैं, तो यहाँ पर हम डज, वह घर जाता है, तो डज के बाद वह को ही बोलेंगे। डज ही गो टू हाउस। और आखिर में जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो हम सवाल जो कर रहे हैं, हमारा सवाल इनकम्प्लीट होगा, ना कि कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा सेंटेंस है प्लूरल। प्लूरल सेंटेंस में हम सबसे पहले डू लगाएंगे, डू, उसके बाद तुम है डू यू, नहीं को नॉट कहते हैं, डू यू नॉट, खाना है ईट, डू यू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो, तो हम इसका आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस। जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड, और हिंदी में इनको प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अगर हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होंगे, और हिंदी में ये सेंटेंस, इन सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा, और इसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, यानी कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम अंग्रेजी बनाते समय शुरू में लगा देंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम हमारा प्लूरल है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, डब्ल्यू एच वर्ड। तो हम सेंटेंस भी जो पहचान करेंगे कि हमारा सेंटेंस
डबल इंटेरोगेटिव है तो हमें WH वर्ड देखना है। इंटेरोगेटिव की पहचान तो मैंने पहले बता ही दी कि उसमें क्या शुरू में आता है, लेकिन ये जो हमारे WH वर्ड सेंटेंस है इसमें हमारे कोई भी WH वर्ड बीच में आ जाते हैं। जैसे कि कहाँ है तो कहाँ को हम शुरू में लिखेंगे वेयर, इसके बाद में तुम हमारा प्लूरल है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, और तुम को यू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और आखिर में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी होगा। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया कि हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्यों बीच में है तो क्यों को शुरू में लाएंगे, वाई के बाद में हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो इसके लिए हम डू, यू नहीं भी आ गया तो नॉट, क्योंकि हमने फार्मूला में इसीलिए रखा कि हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे। वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। इसके बाद हम एक सेंटेंस और हमारा प्लूरल का आ गया, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, क्या हमारा बीच में है तो क्या को हम शुरू में लाएंगे वाट, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो डू, और यू करना को भी डू कहते हैं। वाट डू यू डू, इसका आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमने आखिर में एक सेंटेंस लिया है सिंगुलर, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, क्यों हमारा बीच में है तो क्यों को हम शुरू में लाएंगे, क्योंकि WH वर्ड हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं। वाई, ये हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम डज इस्तेमाल करते हैं। वाई डज, वह को हम ही कहते हैं। वाई डज ही, नहीं को नॉट गो, कहाँ जा रहे हैं हम, टू हाउस। वाई डज ही नॉट गो टू हाउस। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपको देते रहेंगे लगातार। हम आपको इन सेंटेंस के क्लियर करने के बाद में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे, उसके लिए भी आपको हम बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।